एक सज्जन व्यक्ति, बड़े भोले भाले प्रकृति के व्यक्ति, उन्होंने कहीं कथा में सुन लिया कि गो सेवा से भगवत प्राप्ति होती है। हमारे खाकचुक वाले महाराज जी के पास आते थे, वो पैंट पहरे हुए ब्राह्मण थे और भाषा से हमको लगता था कि इधर इटावा क्षेत्र का ही शायद उनका जन्म, बदायूं अथवा इटावा इसी क्षेत्र का जन्म होगा। वो बातें ऐसी करते कि दूसरा आदमी यही समझे कि पागल है। पर खाकचोक वाले महाराज जी वैसे तो उनसे कोई बातचीत करना ही कठिन था, उनसे ज्यादा मुंह लग करके, पर वो घंटों बात करता और महाराज जी सावधान होकर हर बात उसकी सुनते, हंसते भी खूब। एक बार हमने कहा, महाराज जी बोले देखो ऐसे जो भोले भाले जीव होते हैं इनको भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, लोग विश्वास नहीं करते, ये पागल नहीं है, ये सिद्ध कोटि का भक्त है। ये खाकचोक वाले महाराज जी ने। तो एक बार उस व्यक्ति ने, महाराज जी हम वहीं बैठे थे, उसने एक अपना अनुभव सुनाया। महाराज जी कहे, कहो भगत बहुत दिनान में आए, आज कोई बढ़िया बात सुनाओ। महाराज जी उसको आते ही कहते कोई बढ़िया बात सुनाओ। महाराज इतना विचित्र आदमी, एक बार तो आके महाराज के तखत पे बैठ गया महाराज जी के बगल में, जबकि बड़े बड़े महंत, श्री महंत जगत गुरु उनके बगल में नहीं बैठ सकते, इतने खरे थे महाराज, हिम्मत है किसी की। किसी ने कहा उतर जाओ नीचे, तो हंस के कहता, हम में तुम में भेद क्या, हम तुम तो एक ही हैं। अरे हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारे तुम्हारे में बाल के बराबर भी भेद नहीं है, बैठो यहीं। फिर बोला अच्छा साधु लोग इतराज कर रहे हैं तो नीचे बैठ जाते हैं। हाँ जैसी भगवान आपकी इच्छा, चटाई पे बैठ गए। तो उसने महाराज एक बात बताई कि हमने महाराज जी सुना कि गो सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, तो हम गो सेवा कहीं करने को हमको मिले, इस तलाश में हम निकल पड़े। तो कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। वहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की 2 गाय थी, एक श्यामा एक गौरी, एक सफेद गाय एक काली गाय, दोनों देसी गाय। बोले हम वहां गए, हमने वहां के व्यवस्थापकों से कहा कि हम गो सेवा करना चाहते हैं। बोले भगवान की लीला ऐसी, उस समय वहां गो सेवकों का अभाव था, गो सेवक चला गया था कहीं। जयदयाल जी थे ना, डालमिया जी, उन्होंने 2 गाय ठाकुर जी के दूध भोग के लिए रखी थी, एक श्यामा एक गौरी, सुंदर देसी गाय। तो उन्होंने कहा हम सेवा करेंगे। अच्छा सेवा करो, गौ सेवा करना जानते? बोले हाँ बचपन में गौ सेवा की, हम जानते हैं। क्या लोगे? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं लेंगे, ना तो भोजन लेंगे और ना वस्त्र लेंगे और ना 1 रुपया तनख्वाह लेंगे, हम तो केवल गौ माता की सेवा करने, हम सेवा करेंगे। ऐसा सेवक किसी को मिल जाए फिर क्या कहना। ट्रस्ट वालों ने कहा भैया ये तो बड़ा भला आदमी मिला, कहता भोजन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं और तनख्वाह भी नहीं और सेवा। चलो कोई बात नहीं, भोजन तो कर लिया करो। बोले वो आपकी इच्छा है। बोले ठाकुर जी को भोग लगने के बाद आपको मिल जाया करेगा प्रसाद। ठीक, सेवा करने लग गया। कहते हम दिनों रात सेवा करते बस इसी भाव से कि भगवान है। गायों के बीच में ही सो जाते और गायों की सेवा करते। कहते 1 साल हो गई हमको सेवा करते करते, साल भर, हमको अनुभव कुछ भी नहीं हुआ। साल भर हम कहीं नहीं गए, साल भर तक लगातार सेवा की। एक दिन हमने मन में विचार किया, महात्मा कह रहे थे कि गो सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, हमको तो प्राप्ति भई नहीं, अरे कुछ तो अनुभव होता। बोले ऐसा विचार हम कर रहे थे, थोड़ी दूर बैठे थे, तब तक हमने हमारी दृष्टि गौरी गाय की ओर पड़ी, सफेद गाय की ओर। तो क्या देखा,
उसके पेट में एक विलक्षण तेज पुंज प्रकट हो गया और उस तेज पुंज के मध्य बाल कृष्ण लाल पेट में इधर से उधर खेलते हैं, इधर से उधर, जैसे कोई कांच में भीतर दिखाई पड़े ना, बोले ऐसे गौ माता के पेट में बाल कृष्ण लाल खेलते हुए दिखाई पड़े। बहुत देर तक दर्शन हुआ। अब बोले मेरे तो अश्रुधार बहने लगी, हम कुछ होश ही नहीं रह गया, जड़वत बैठे रह गए। वो दिव्य प्रकाश और गाय के पेट में ठाकुर जी खेल रहे, ये दिखाई पड़ा। तब तक हमारे मन में आया कि गौरी गाय विशेष भक्ता है, लगता है इसके पेट में भगवान खेलते हैं। श्यामा लगता है इतनी भगत नहीं है, ऐसे मन में आ गया। वो जैसे हमने सुना वैसे हम सुना रहे हैं। तो बोले हमने गौरी से दृष्टि हटाकर श्यामा की ओर डाली तो और विचित्र दृश्य देखा। क्या? बोले वो श्यामा गाय बैठी जुगाली कर रही है, ऐसे नाक ऊपर चढ़ाकर जब श्वास छोड़ती है तो उसकी श्वास से नील वर्ण का तेज पुंज प्रकट होता है और लड़ाउनी में गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। और जब श्वास खींचती है तो श्वास के माध्यम से गोपाल जी पेट में चले जाते हैं, फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर। बोले हम बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसने लग गए। लोगों ने कहा ग्वारिया तो पागल हो गया, गौ सेवा करने वाला पागल हो गया। बोले फिर बहुत दिनों तक हमारी वैसी ही अवस्था रही। तो महाराज हम आपके चरण छू कर कहते हैं, गदगद होकर बोल रहा था, हमने 1 वर्ष के अंतराल में श्यामा और गौरी गाय की श्रद्धा पूर्वक सेवा से साक्षात श्री कृष्ण दर्शन प्राप्त किया।